अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पायों की रेसिपी। जी हाँ, ये छोटे पाए हैं, 8 अदद छोटे पाए हैं जो हम बनाएंगे। इसको आप अच्छे से गर्म पानी से पहले धो लें। धोने के बाद और इसको आप ज्यादा सा पानी डाल के रख दें चूल्हे पे, और साथ साथ अब हम चीजें देखेंगे क्या क्या डालनी है। बहुत सिंपल तरीके से हम बनाएंगे ये, डेफिनेटली बहुत मजे के बनेंगे, जरूर बनाइएगा। ये छोटे साइज के 6 से 7 अदद छोटे साइज के प्याज थे। आपके पास अगर बड़े साइज के प्याज हैं तो वो 3 अदद काफी होंगे, वो डाले हैं। और एक मुट्ठी भर लहसुन की है जो इसमें डाली है, और लहसुन से हाफ क्वांटिटी अदरक है जो बारीक बारीक लंबा काट के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। पानी आपने इसमें ज्यादा डालना है क्योंकि वही हम बाद में इसमें यूज करेंगे। और साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के जो 1 टेबल स्पून जीरा है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। पाए हैं जरूर सर्दियों में बनाएं, आपके जो बच्चों का नजले का, खांसी का, तमाम जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे, जरूर बनाएं। और साथ ही इसमें 6 से 7 अदद लौंग है जो मैं डाल रही हूँ। एक बड़े साइज की दालचीनी है, उसको आप हाथों से तोड़ के वो इसमें डाल लें। साथ ही एक इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची, बड़ी इलायची है जो डाल रही हूँ। और एक 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च है जो मैं इसमें डालूंगी। और डालने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक कोशिश करें कि आप इसमें कम क्वांटिटी कम रखें। आप हस्बे जायका यूज करेंगे, जितना आप घर में खाते हैं उस हिसाब से आप नमक डालेंगे। मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक के डालूंगी, और 2 टेबल स्पून नमक के डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी के। ये और कोशिश करेंगे नमक आप थोड़ा सा कम रखें ताकि बाद में अगर किसी को कम लगे तो वो मजीद ऐड कर ले। इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी का डाला है, और हल्दी का डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, 3 अदद हरी मिर्चें हैं जो मैं इसमें डालूंगी। और हरी मिर्चें डालने के बाद इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर देंगे पहली दफा में। ठीक, ज्यादा टाइम इसको आपने प्रेशर नहीं देना। ये 10 से 15 मिनट के बाद ये मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है। 10 से 15 मिनट बाद इसको आप खोलें। खोलने के बाद आपका ये जो पाए हैं वो तकरीबन हाफ से कम गले होंगे। उसका आप पानी ये लहदा करें, जो एक्स्ट्रा पानी हमने पानी निकाल लें सारा। और पानी निकालने के बाद उसके अंदर मसाला होगा वो आप दोबारा से पायों में डाल दें। ठीक है, सिर्फ आपने यखनी अलहदा करनी है, बाकी तमाम चीजें आपने पायों में वापस डाल देनी है। ये पायों ने कोशिश करनी है कि आपने पायों को ज्यादा नहीं गलाना। पहली दफा में आपने 10 मिनट के लिए फिर भूनना है। अब ये भूनने का अमल शुरू होगा। पानी निकालने के बाद इसको आप इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है ज्यादा से ज्यादा इसमें हाफ कप ऑयल काफी होगा, क्योंकि पायों का है, बाद में अपना ऑयल भी निकलता है और वो भी काफी हो जाता है, इसलिए ऑयल की क्वांटिटी हम कम रखेंगे और कोशिश करें कि ऑयल कम ही खाएं। तो ये तकरीबन 2 कह लें कि ये बड़े चम्मच हैं, 4 टेबल स्पून, हाफ कप के बराबर होगा। हाफ कप से भी कम ही होगा जो इसमें ऑयल मैंने डाला है। डालने के बाद इसको अब हम भूनेंगे। और भूनने के दौरान आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि चम्मच बहुत ज्यादा नहीं हिलाना। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची और टमाटर। बहुत से लोग टमाटर पायों में यूज नहीं करते। अगर टमाटर ना यूज करें तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है, तब भी पाए बहुत मजे के बनते हैं, नो डाउट। बट अगर यूज कर लें, टमाटर डाल दें, तब तक क्या ही बात है। और अब ये रेसिपी है, इस रेसिपी के साथ अगर आप पहले टमाटरों के बगैर पाए बनाते हैं तो एक दफा आप टमाटर और इस रेसिपी के साथ पाए बनाएं और फिर देखें कि क्या डिफरेंस आया है। क्या पहले ही वैसे ही अच्छे थे कि ये वाला थोड़ा सा चेंज अच्छा लगा है। तो एक्सपेरिमेंट करें खानों के साथ, कुछ नया करें, कुछ बनाएं, कुछ डिफरेंट करके बनाएं, कुछ खाएं और इंजॉय करें। हर चीज को एंजॉय करें, हर टेस्ट को एंजॉय करें और हैप्पी रहें। और ये तमाम उसको भूनने के बाद, टमाटर डाल के, हरी मिर्च डाल के भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ दही। दही डालने के बाद इसमें अब इसको हम मजीद भूनेंगे। ज्यादा चम्मच आपने नहीं हिलाना, मैं फिर कहूंगी ज्यादा चम्मच आपने इसमें नहीं हिलाना, अदरवाइज जो हड्डी और बोटी अलहदा अलहदा हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, कोशिश करनी है कि जो हमारे पायों का हिस्सा है वो उसके साथ ही रहे, अलहदा से हड्डियां अलहदा ना हो जाए उनसे। ठीक है, तो करने के बाद दही डालने के बाद आपने कैसे इसमें चम्मच हिलाना है कि पूरा मजीद नहीं घुमाना, साइडों से आपने हल्का हल्का उसको हिलाते जाएं ताकि वो नीचे से लगे नहीं। दरमियानी आंच पे इसको आप पकने दें, दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच कर लें। करने के बाद इसको आप साइडों से थोड़ा हल्का हल्का हिलाते रहें ताकि वो नीचे लग नहीं जाए। ये देखें अच्छे से हमारे जो पाए हैं ये भुने जा रहे हैं। और जब ये ऑयल छोड़ देंगे, यानी कि दोबारा से ऑयल इनका दही डालने के बाद जो पानी पानी हो गया था वो खत्म हो जाएगा और दोबारा से पाए हमारे ऑयल छोड़ देंगे, ऑयल नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। देन फिर आपने जो यखनी निकाली थी शुरू में वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए पाए हमारे जबरदस्त किस्म के भुने गए हैं। ज्यादा चम्मच मैंने इनमें नहीं हिलाया, हल्का सा बस साइडों से मैं इसको चेंज करती रही हूँ। और अब ये भी मुख्तलिफ तरीकों
से बनाए जाते हैं। आप प्याज को तड़का लगा के मसाला बना के उसमें पायों को भून के वो भी आप बना सकते हैं। आप इसमें सारी सारी चीज़ें डाल के रात भर के लिए रखते हैं, इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीकों से बनाए जाते हैं, जिस तरीके से भी डेफिनेटली हर तरीका बहुत मज़े का होता है। ये पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, पानी इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसको हम दोबारा से 20-25 मिनट्स के लिए प्रेशर दोबारा से लगा देंगे। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप मज़ीद पानी ऐड नहीं करना चाहते इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ये तकरीबन हाफ कुक से ज़्यादा पक गए हैं। के बाद इसको हल्का सा मिक्स करें, मिक्स करने के बाद इसको 20-25 मिनट्स के आपने देख लें कि जितना आपके पायों को मज़ीद आपके हिसाब से उसको प्रेशर लगना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको दोबारा से प्रेशर लगा दें। मेरे हिसाब से यहाँ जितने ये पाए गल चुके हैं, उसके बाद उसको मज़ीद 20-25 मिनट्स चाहिए मज़ीद ज़बरदस्त सा गलने में। तो ये 20-25 मिनट्स के बाद प्रेशर मैंने खोला है। खोलने के बाद पाए जो हैं ज़बरदस्त किस्म के रेडी हैं। इसके अंदर अब लास्ट में मैं ऐड करूंगी गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद डालूंगी धनिया। धनिया तो हमारे घर की लाज़िम मलजूम चीज़ है, वो डाले तब तक तो हर कोई हंडिया मुकम्मल ही नहीं है, तो इसलिए मैं ढेर सारा इसमें धनिया डाल रही हूँ ताकि इसका मेकअप जबरदस्त किस्म का हो जाए। अगर आप बाज लोग धनिया नहीं पायों में यूज करते, नहीं डालना ना डालें, कोई ऐसा इशू नहीं है। भाई हमारे घर में तो खाया जाता है, तो मैं तो डाल रही हूँ। तो ढेर सारा मैंने धनिया डाल दिया है। नहीं जी, गरम मसाला और धनिया डाल के इसको मैंने कर लिया। अब उसको हम डिश आउट करते हैं। लें जी, जबरदस्त से पाए हमारे रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो के नीचे होगा लिखा सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक कर दें। साथ में आएगी बेल, उस पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल एंड इजी रेसिपीज आप देख सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंपल एंड इजी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।